अगर आपको समझ नहीं आ रही कि हमारे बच्चों की हाइट और वेट इंक्रीज़ करने में कौन सी चीज़ें हेल्प करेंगी, कौन सी डाइट हेल्प करेगी, या आप कंफ्यूज हैं कि उनको सप्लीमेंट यूज़ कराने चाहिए या नहीं, तो मेरी वीडियो देखें, ये बहुत यूज़फुल होगी आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम डॉक्टर बिनेश और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा। बहुत से पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि जी हमारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, वेट नहीं बढ़ रहा। एज अ पेरेंट कंसर्न होना भी चाहिए, क्योंकि मैं खुद एज अ पेरेंट मुझे होता है कि मेरे बच्चे की हाइट अकॉर्डिंग टू एज प्रॉपरली बढ़ रही हो, वेट अकॉर्डिंग टू एज हो। तो मैं आज आपको बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रही हूँ कि जो आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले तो हमें कुछ रीज़न्स देखना पड़ेंगी कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही या वेट नहीं बढ़ रही, जिसको हम ग्रोथ कहते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़, कुछ पेरेंट्स स्पेशली न्यूली पेरेंट्स जो पहले पेरेंट्स बने होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि हम अपने बच्चे को फूड दें, किस टाइम पे दें और फूड दें कौन सी, क्योंकि ये बहुत एक मेजर फैक्टर है जो उनकी हाइट और वेट इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको पता होना चाहिए कि फूड किस टाइम पे स्टार्ट करानी है, फूड देनी कौन सी है। नंबर 2, अभी मैं सिर्फ रीज़न्स के आपको बता रही हूँ, फिर मैं बताऊँगी कि आप उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नंबर 2 ये होता है कि जी हम उनको एक ऐसा हेल्दी फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे होते। हमारे बच्चे मोस्टली बच्चे जिनकी ग्रोथ रिटार्डेड होती है, ग्रोथ रुकी होती है, हम देखते हैं कि वो स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार होते हैं। अभी मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी कि बच्चों में स्ट्रेस या एंजाइटी का मतलब क्या है। और तीसरी चीज़ कि सम टाइम बच्चों का मेटाबॉलिज्म रेट कम होता है, मेटाबॉलिज्म रुका होता है। अब उसमें ये होता है कि आप थोड़ी सी हेल्प अपने पीडियाट्रिशियन से ले लेते हैं तो वो बच्चा अपनी ग्रोथ अच्छी वाली अटेन करने लग जाता है। और सबसे एंड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि हमें पता नहीं लग रहा होता कि बच्चे में क्या डेफिशिएंसी चल रही है, कि जो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, बच्चे का वेट नहीं बन रहा। तो उसमें हमने कैल्शियम और विटामिन डी जो सबसे टॉप चीज़ें होती हैं वो हम फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट आप करें, ताकि वो देखें कि आपके बच्चे को कोई इस डेफिशिएंसी के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे जिसकी वजह से उसकी हाइट या वेट नहीं बढ़ रहा। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दी रीज़न्स, कॉमन और भी हैं, लेकिन ये कॉमन रीज़न जो मैं अपने प्रैक्टिस में देखती हूँ या मैं हॉस्पिटल में देखती हूँ और जो पेरेंट्स मिस्टेक कर रहे होते हैं। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट आता है कि जी अब हम अपने बच्चे की हाइट अटेन कैसे कराएं, वेट गेन कैसे कराएं, यानी कह लें कि उसकी ग्रोथ अच्छी वाली कैसे करें। तो सबसे ज़रूरी पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो हम एक चार्ट्स अवेलेबल होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारे बच्चे का सपोज़ अगर 2 इयर्स एज है तो 2 इयर्स पे हाइट कितनी होनी चाहिए और 2 इयर्स पे वेट कितना होना चाहिए। आप वो गूगल से या कहीं से भी मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगी, आप उसको ले सकते हैं। आप अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि हाइट उसकी ठीक है, वेट उसका ठीक है कि नहीं। नंबर 2, अब जो हम पेरेंट्स मिस्टेक कर रहे होते हैं ना, वो ये होता है कि अब उन बेचारों को जो पता ही नहीं होता कि जी हमने खाना शुरू कब कराना है और खाना कौन सा देना है जिससे हमारे बच्चे की हाइट गेन होगी या वेट गेन होगा। तो ये थोड़ी सी डाइटरी टिप्स मैं आपको देती जाती हूँ। अप टू 6 मंथ्स ऑफ एज हम सिर्फ बच्चे को ब्रेस्ट फीड या बच्चे को फीड मिल्क, अगर ब्रेस्ट फीड नहीं तो टॉप फीड सिर्फ सफिशेंट होता है। 6 मंथ्स पे हम उनको वीनिंग स्टार्ट कराते हैं। वीनिंग में जैसे कि सॉलिड फूड आती है, जैसे हम एडवाइस करते हैं कि जी कोई भी आप सॉलिड सेमी सॉलिड चीज़ से शुरू करें और डे बाय डे 4 to 5 डेज़ के गैप पे आप उसको एडअप करते जाएं। अब थोड़े बड़े बच्चों की बात करें तो बड़े बच्चों में पेरेंट्स पूछते हैं कि हम क्या खिलाएं। तो देखें, आपने उनको सब कुछ वो खिलाना है, मैं हमेशा कहती हूँ जो आप खुद खाते हो। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, उसमें प्रोटीन भी होगी, उसमें फैट भी होगा, उसको तीनों चीज़ें चाहिए। अब आप कुछ लोग होते हैं कि जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे फोकस किया होता है, प्रोटीन डेफिशिएंट होती है, कुछ ने सिर्फ उनको प्रोटीन दे रहे होते हैं। तो इससे ये क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है ना, तो बच्चे की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही होती। अच्छा, अब सर्दियाँ थोड़ी सी हैं, विंटर, तो मैं विंटर से भी थोड़ी सी रिलेटेड डाइट की चीज़ें आपको बताती जाऊँगी। बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, बच्चों में नट्स दें या ना दें, दैट्स अ वेरी यूजफुल फॉर किड्स। उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी हाइट अचीव करने के लिए बहुत अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ के जैसे अगर हम बात करेंगे विंटर से रिलेटेड चीज़ें, तो फ़िश इज़ वेरी गुड। अब बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस आते हैं कि जी फ़िश बच्चों को नहीं देना चाहिए क्योंकि वो मिल्क पी रहे होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और दिन किसी दिन क्लियर करूँगी, लेकिन ये है कि अपने बच्चों को फ़िश से फ़ायदा उठाएँ, अब नट्स यूज़ करें और सबसे इम्पॉर्टेंट वाटर इनटेक मेंटेन करें, क्योंकि सर्दियों में, विंटर में, क्योंकि थर्स्ट लेवल थोड़ा कम होता है तो हमारे बच्चों का पानी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो वो प्लीज़, क्योंकि इससे अगर पानी
पानी कम होता है तो पानी से रिलेटेड बहुत चीज़ें हो जाती हैं। अब ये पॉइंट था कि आप अपने बच्चों को कौन सी फूड दे सकते हैं। नंबर 2, आप अपने अगर आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे को भूख नहीं लग रही और वो खा नहीं रहा उतना जितना उसको खाना चाहिए, तो अगर जब वो खा ही नहीं रहा, उतनी कैलोरीज ले ही नहीं रहा जो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो किस तरह उसका वेट या हाइट बढ़ेगा। तो इस पॉइंट पे आपको अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करना है ताकि वो देखे कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा जिससे कोई मेटाबॉलिज्म रेट कम हुआ है। समटाइम हम थोड़ा सा एपिटाइज़र इंड्यूस करा देते हैं, एपिटाइज़र यानी थोड़ी भूख इनहेंस करा देते हैं, तो वो बड़ा इफेक्टिव होता है। बच्चा कोई रीज़न नहीं होती लेकिन भूख समटाइम सप्रेस हुई होती है। नंबर 3, बहुत से पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि जी हमारा बच्चा तो एडिकेट दूध ले रहा है तो हम इसको कैल्शियम या विटामिन डी क्यों दें। तो देखिए, मैं उनको यही कहती हूँ कि आपका बच्चे की ग्रोथ हो रही है, आपका बच्चे की जो मैक्सिमम ग्रोथ, इवन मेंटल डेवलपमेंट और फिज़िकल ग्रोथ, आपकी 5 साल तक आपके बच्चे की मैक्सिमम ग्रोथ होनी होती है। अब इन 5 सालों में आपने उसकी डाइट इतनी अच्छी रखनी है ताकि वो उसके हर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो। तो आपका बच्चा अगर मिल्क सफिशिएंट ले भी रहा है, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि उसको साथ कैल्शियम प्लस विटामिन डी अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराएं। वो उसकी बोन्स के लिए, उसके टीथ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि बच्चे सिर्फ उनको दिया जाए जो दूध नहीं पी रहे, ये सब बच्चों के लिए है कि हम कुछ 2 to 3 मंथ्स के लिए कैल्शियम विटामिन डी उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और एट द एंड हमेशा मैं कहती हूँ एज अ मदर, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हमेशा ख्याल रहता है कि एक अपने बच्चों को हेल्दी और फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। मैं इस पे इसलिए फोकस कर रही हूँ कि जब आप अपने बच्चों को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे ना, तो आप देखिएगा उनकी ग्रोथ पे एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा होता है। क्योंकि अगर आपके बच्चे स्ट्रेस या एंजाइटी में है या आप उन बच्चों को आप क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे, तो उससे ये होता है कि बच्चों की फिजिकल मेंटल दोनों ग्रोथ पीछे रह जाती हैं। तो नो डाउट हमारी लाइफ थोड़ी सी बिजी हो गई है, लेकिन प्लीज़ अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दें, क्योंकि अगर आप उनको क्वालिटी टाइम देंगे वो उस तरह वो खुश रहेंगे। और खुश, हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट फैक्टर जो इनकी ग्रोथ इन्हेंस कर सकता है। होपफुली आपको इसका फ़ायदा होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ मुझसे पूछें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।